सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की पीएलआर स्टोरी में मैं स्टोरी लेके आई हूँ एक ऐसे इंसान का जिनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। बचपन से ही उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं। कोई भी इंसान होता है कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं चली जाती हैं, बट इनकी लाइफ में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स आ तो जाती हैं बट जाने का नाम नहीं लेती, और जाती भी है तो बहुत मुश्किलों से जाती है। इन्होंने बताया कि बचपन से ही इनको जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे थे, और हेल्थ इश्यूज़ तो थे ही, इनका एक पैर जो इनका लेफ्ट पैर था उससे ये सही से चल भी नहीं पाते थे। उनके कुछ उस एक पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो सही तरीके से चल नहीं पाते थे और इनको हमेशा डंडे का सहारा लेना पड़ता था। और भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, लाइक इनको डाइजेशन में प्रॉब्लम थी और भी ये सारी चीज़ें इनकी चल रही थी। तो इनका ये जानना था कि मुझे बचपन से इतने हेल्थ इश्यूज़ क्यों रहे हैं, और बचपन में ये बहुत बीमार भी रहे हैं जिसकी वजह से इनको इंजेक्शन वगैरह बहुत पड़ते थे। हमेशा तबीयत ख़राब हो जाना और ऐसी वैसी घटनाएं इनके साथ होती रहती थी। कुल मिला के कहें तो इनका बचपन जो है बहुत सारी बीमारियों में बीता, जिसके कारण बहुत सी दवाइयाँ और बहुत से इंजेक्शन्स इनको पड़े। और अभी जो इनकी उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 28 साल की उम्र इन्होंने अपनी बताई, और ये कह रहे हैं कि इन सब के कारण मैं जो कमाई का जरिया होता है ना, मैं उस पर भी फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जो फिज़िकल वर्क होते हैं वो मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, और मेंटल वर्क करूँ इतनी मैंने पढ़ाई की नहीं है, और इतनी सारे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं कि मैं कुछ काम करता भी हूँ तो बीच में वो ब्रेक लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाती हैं। तो जब मैंने इनका पीएलआर किया, ये अपनी माताजी के साथ ही आए थे, तो जब मैंने इनका पीएलआर किया तो मैं क्या बताऊँ, उनको एक एक चीज़ें जो इस जन्म में इनके साथ थी ना, एक एक का कनेक्शन इन्होंने अपने प्रीवियस बर्थ में देखा। इनके जो पैर में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये लंगड़ा के चलते थे, उसका रीज़न ये था कि पिछले जन्म इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखी, और इन्होंने 2 जन्म अपने देखे। एक में इनको कुछ के आंसर मिले, कुछ के नहीं मिले, फिर मैं इनको इनके दूसरे बर्थ में लेके गई, वहाँ उनको दूसरे के आंसर मिले। तो एक जन्म का जो इनका आंसर ये मिला कि ये इनका एक छोटा सा शॉप था, जो कि ये जो छोटे मोटे खाने पीने के सामान होते हैं ना, पकौड़ी, चाय, इस तरह के नाश्ते के इनके दुकान थे। तो जहाँ पे ना शाम के टाइम पे बहुत भीड़ रहती थी, नॉर्मली भी भीड़ रहती थी, ये प्रीवियस बर्थ में इन्होंने देखा, जस्ट प्रीवियस बर्थ में इन्होंने देखा। तो और शाम के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो वहाँ पे घूमते फिरते कुछ स्ट्रीट डॉग है वो पहुँच जाया करते थे खाने के लिए। तो कुछ कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम होती थी कि डॉग वहाँ घूम रहे हैं, बट उसमें से कुछ एक कस्टमर ना बहुत ही प्यार से कुछ चीज़ें डॉग के सामने दे दिया करते थे, बिस्किट वगैरह डाल दिया करते थे, जो कि डॉग खा लेते थे। लेकिन इनको ना बहुत गुस्सा आता था, जब इनको मौका मिलता था उनको ये वहाँ से भगाते थे। इनको लगता था कि ये मेरे दुकान के आसपास गंदगी करेंगे, इस तरह की चीज़ें इनको लगती थी। एक दिन ऐसे ही एक डॉग था, उस डॉग का कलर ब्लैक पे था, इन्होंने बताया, ये साफ देख पा रहे थे, वो भगाने के बाद भी फिर आ जाता था। इनको लगता है शायद वो ज़्यादा भूखा था। तो उस जगह पर कोई नॉर्मल आदमी क्या करेगा कि चलो पकौड़े आपको मत देना है, आप मत दो, बिस्किट्स के पैकेट डाल सकते हो, ये बिस्किट्स भी रखते थे। बट इन्होंने क्या किया, एक डंडा उठाया और डॉग को बहुत ज़ोर से मारा, और वो डॉग जिससे कि बिल्कुल जो बिलबिलाना कहते हैं ना, उस तरह की कंडीशन में आ गया, और की जो आवाज़ें होती हैं करता हुआ वहाँ से भाग गया। ये सब कुछ देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे। उसके बाद उस समय तो वो चला गया। 1-2 रोज के बाद इनको वापस से वो डॉग देखा, तो ये देखे कि उसके पैरों में बहुत तकलीफ़ है और वो सही तरीके से चल नहीं पा रहा है, वो लंगड़ा के चल रहा है। इनको इस बात का कोई अफसोस नहीं हुआ, इनको लगा चलो मैंने सजा दी, अब वो नहीं आएगा। डॉग तो डॉग होते हैं, वो उसके बाद भी थोड़ा बहुत आता ही था, हालांकि इनको देखते ही वो डर के भाग जाता था। लेकिन वो दिन था, उसके बाद से उस डॉग का पैर कभी सही नहीं हो पाया, वो वैसे ही अपने उस पैर से लंगड़ा के चलता था, क्योंकि चोट बहुत गहरी थी, शायद हो सकता है हड्डी वड्डी टूट गई होगी, तो वो हमेशा लंगड़ा के चला। उसका परिणाम ये निकला कि इस जन्म में ये बचपन से ही इनके पाँव में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से ये लंगड़ा के चलते थे। दूसरे जो हेल्थ इश्यूज़ इनको दिखे, वो इनको ये दिखे कि एक जन्म उन्होंने और देखा जिसमें वो छोटे मोटे जो वैद्य भी मैं क्या बोलूँ, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उस तरह का इन्होंने देखा।
तो इनको मेडिकल की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बट गांव में लोगों को दवाई ववाई ये दे दिया करते थे। और जब इन्होंने नया नया काम शुरू किया था तब इनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट इन्हें लगता था कि अगर मैं दवाई नहीं दूंगा तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। ये नहीं सोचते थे कि अगर गलत दवाई देंगे तो लोगों के जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, ये दे दिया करते थे। तो कई बार शुरुआत के दिनों में इनसे ना बहुत सारी गलतियां भी हुई, जिसके कारण गलत दवा की वजह से बहुत से आदमियों को बहुत तरह की परेशानी भी हुई। किसी को साइड इफ़ेक्ट आया, किसी के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लंबे समय तक दवाई चली वैसी तो। और वो गांव जो इन्होंने देखा कि बिल्कुल जो पुराने समय के गांव होते थे ना कि शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है, उस तरह का था। तो लोग इन पे डिपेंडेंट थे ही, सुविधाओं के नाम पे वैसा कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने ना बहुत मिसयूज़ किया, बट इन्होंने ना गलत चीज़ें बहुत की, गलत दवाइयाँ देना, गलत तरीके से मिसलीड करना। तो वो जो दोनों जन्म के जो इनके कर्म निकल के आ रहे हैं ना, वो उसकी वजह से इस जन्म में इनको इतनी परेशानियाँ हो रही है कि इनको लगता है कि जीवन में इन्होंने कभी सुख वाले दिन बिताए ही नहीं। इन्होंने कहा कि क्या अब मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पिलार के थ्रू एनर्जी सेट कराने की कोशिश की, जो डॉग के साथ इनकी एनर्जी सेटल कराने की कोशिश की, पूर्व जन्म में जिनके साथ इनके कार्मिक अकाउंट थे करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये अपराधों की काफ़ी सारी सज़ा भुगत चुके थे, तभी भगवान ने इनको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता दिखाया और ये PLR कराने के लिए आए तथा एग्जैक्ट रीजन जान पाए। इसके बाद मैंने उनको कुछ हीलिंग टेक्निक्स दे दी, कुछ मेथड्स दे दिए जिसको वो करते हैं। और इसके बाद इनका खुद का जो मन है ना, इनको खुद ही अपना ऑरा बहुत ही हल्का फील होने लगा। ये जो टेक्निक ओवरव्यू PLR के बाद जब ये बाहर आए तो अपना शरीर, अपना ऑरा, अपने काफ़ी कुछ इनको ना हल्का सा फील होने लगा। जब हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं और निगेटिविटी हमारे शरीर से निकलती है तो हमें अपना ऑरा खुद ही बहुत ब्राइट और हल्का फील होता है। यही चीज़ें इनके साथ हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सब देखने के बाद हमें एक बार को मैं ये भी सोचने को मजबूर हो गई कि इन्होंने एक ओझा के तौर पे जो भी दिक्कतें की, लेकिन उसकी सज़ा ये आज भुगत रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम आज के डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल में कर रहे हैं, उनका आने वाला समय क्या है, एक बार ज़रूर इस चीज़ को सोचना चाहिए। आप में से बहुत से लोग मेडिकल प्रोफेशन में होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके शॉप होंगे, जिनके आसपास जानवर आते होंगे। कभी भी उनके साथ इस तरह का बुरा बर्ताव ना करें। आपको उनको कुछ ना देना है, आप बेशक ना दें, लेकिन फिज़िकली कभी उनको हार्म ना पहुंचाए। ऐसा ना करें कि वो ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाए उसकी लाइफ। उम्मीद है ये PLR बहुत कुछ समझाएगा, काफ़ी कुछ हमें समझने को देगा। फ्रेंड्स, PLR का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं, हम जान पाते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है ये तो क्षणिक है। अभी तो कितने सारे जीवन हम जी चुके हैं और क्या क्या कर्म कर चुके हैं, और इस जन्म में हम जो भी पा रहे हैं हमारे उन्हीं कर्मों का नतीजा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाए। कर्म का फल कब कहाँ किस रूप में मिलता है इसको समझ पाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।